अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। फर्स्ट आपके पास होना चाहिए, सेकंड आपको कितना वैल्यू एंड इंटरेस्ट है, तभी आप अप्लाई करोगे। नहीं तो मेरे पास पैसा है, इज माय कैपिटल, ठीक है, पर सामने वाली चीज की वैल्यू समझ में आएगी तो मैं पे करूंगा, नहीं तो है इसलिए लूंगा जरूरी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने मेरा अपमान कर दिया सबके सामने और मेरे पास ज्ञान दर्शन तो है पर मैंने अप्लाई नहीं किया, मैं कहता हूं नहीं, अहंकार बीच में आ गया ना, सबके सामने मेरा अपमान कर दिया। अगर अकेले में भी बोल सकते थे, नहीं बोल सकते थे, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, तो मेरे पास ज्ञान तो है, हाँ, मगर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो फिर बीच क्या पड़ेगा? बीच क्या पड़ेगा? कर्म का बीज, अज्ञान का ही पड़ेगा ना। आप रिवेंज का बीज लगाते हो, नेगेटिव, मगर आपके पास ज्ञान है और उपयोग किया, ये मेरे ही कर्मों का फल है, तो फिर क्या करोगे? उसका रिवेंज का बीज पड़ेगा? बीज पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मेरे कर्मों का फल है, वो तो निमित्त है, तो फिर नेगेटिव कैसा? भाव करना भी तो अपने ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। हाँ, अवस्थाओं को समझना उसी का नाम है ज्ञान और दर्शन, और अवस्थाओं का बनना उसी का नाम है लॉ ऑफ नेचर। दोनों सब्जेक्ट क्या है? डिफरेंट है। एक एक्शन के फॉर्म में है और एक ज्ञान दर्शन में। दोनों क्या है? ज्ञान दर्शन इज योर कैपिटल, थॉट स्पीच एंड एक्शन इज नॉट योर कैपिटल। और उस समय आपको वो ज्ञान रहेगा, मिलेगा, वो प्रीडिटरमाइंड है। कैरी ऑन फ्रॉम द बर्थ टू बर्थ एज अ डेवलपमेंट। भले जो मेरा अपमान कर रहा है उसमें मैं सोचूं कि ये मेरे प्रीवियस बर्थ का इफेक्ट तो है ही ना, लेकिन वो ज्ञान भी मिलना आपको, वो आपकी मैच्योरिटी है ना। दो प्रकार की बताया, एक आप प्रीवियस बर्थ से कैरी ऑन करके लाए एज अ डेवलपमेंट, और इस बर्थ में आप प्लस भी कर सकते, तभी तो लोग आगे बढ़ेंगे ना। हाँ। अगर हम आगे नहीं बढ़ सकते तो कोई मीनिंग ही नहीं है, इस समय क्या निकलना है। तो प्रीवियस बर्थ का डेवलपमेंट इस बर्थ में एज अ डेवलपमेंट, एज अ ज्ञान दर्शन कैरीफुल होगा, उसमें आप अपग्रेड भी कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ करंट ज्ञान दर्शन, थ्रू द एक्सपीरियंस पर्सन, थ्रू द बुक्स। आप समझे? और थ्रू योर ओन एक्सपीरियंस। अभी जो ज्ञान मिल रहा है या मुझे अपने इसका आप यूज कर सकते हैं ना। फादर से ज्ञान मिला, तो ये प्रीवियस बर्थ के उसके इफेक्ट मिला और मैं यूज कर रही हूँ। एक मिनट, मिला वो आपका उदय कर्म है, एक्सेप्ट करना वो आपका पुरुषार्थ है, यूज करना सेकेंडरी पुरुषार्थ है। मिला वो संजोग है, मगर स्वीकार करना जरूरी नहीं। सब लोग हमको ज्ञान देते, सब ज्ञान हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो एक्सेप्ट करना वो भी आपका पुरुषार्थ है, और यूज करना वो भी आपका पुरुषार्थ है। नेक्स्ट स्टेप आएगा रिजल्ट। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ज्ञान को तो यूज कर सकते हो? नहीं करोगे। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो मिलना वो डिसाइडेड है। क्या बताया? आपके फादर ने आपको कहा, वो डिसाइडेड है, उन्होंने बोला, आपने सुना, मगर स्वीकारना न स्वीकारना अप्लाई करना, तो दोनों। पहले स्वीकारना, अगर स्वीकार नहीं करोगे तो सेकंड स्टेप आएगा ही नहीं अप्लाई का। तो स्वीकारना इज अवर फ्री विल, या फ्रीडम इज अ फ्री विल, या फिर वो भी प्रीडिटरमाइंड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पिताजी ज्ञान देंगे, वो आप स्वीकार करोगे या नहीं करोगे, वो भी प्रीडिटरमाइंड है? नहीं, वो आपके हाथ में है। वो आपके, यू कैन इंक्रीज your level of your development, level of your understanding, level of your maturity, जो प्रीवियस बर्थ से आ रहा है। आप इसको इंक्रीज कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि अगर मैंने मैंने कोई ज्ञान सुना और मेरे पास ही वो रहा,
और मैंने उसको स्वीकार तो कर लिया, पर मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो मैंने कहा सेकंड स्टेप में नहीं गए, हाँ, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, मगर वो स्वीकार किया। क्योंकि मेरे को अगर आगे जैसे उन्होंने मेरे को कोई अच्छी बात बोली और मेरे को आगे प्रॉब्लम्स आना ही है, मेरे को सफर करना ही है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करके अप्लाई नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे को सफर करना है उसको अप्लाई लेके। करना वो तो ज्ञान दर्शन है, सफर करना वो तो बॉडी है। हाँ, तो ये भी तो प्रीवियस बर्थ से ही आया ना कि मैं, सफरिंग प्रीवियस बर्थ से आया, ज्ञान दर्शन तो आपका है, वो लाइव है। वो पर ज्ञान free है। दर्शन भी मुझे प्रीवियस बर्थ में मेरा कुछ कर्म होंगे जो मेरे को ज्ञान दर्शन ज्ञान होगा। दर्शन प्रीवियस बर्थ से आया, वो भी फ्री विल है, और आप इसको यूज करना वो भी फ्री विल है, इसको इंक्रीज करना वो भी फ्री विल है, और मन वचन काया वो डिसाइडेड है। डेवलपमेंट इज अ कैरी फॉरवर्ड बर्थ टू बर्थ। आप कहते हैं ये बच्चा 5 साल से ऐसी बात करता है, बड़े ज्ञानी जैसी, वो मैच्योर होके आए, ये चमत्कार नहीं है। तो इट इज नॉट मैटर ऑफ फिजिकल बॉडी एज, इट इज अ मैच्योर ऑफ योर डेवलपमेंट, इट्स अ विजन, इट्स अ रियलाइजेशन, इट्स अ एक्सपीरियंस यू कैन कैरी ऑन फ्रॉम द प्रीवियस। अनुभव ले सकते हैं। स्वामी जी मेरे को एक मिनट, अनुभव कैरी ऑन कर सकते हैं, मटेरियल कैरी ऑन नहीं कर सकते। यस प्लीज। जैसे आपने बताया वचन आपका प्री डिटरमाइंड है, मेरे को पिताजी ने हमको कोई ज्ञान दिया, वो भी प्रेजेंट है, मैंने कहा ना, वो प्री डिसाइड, वो तो पहले मैंने कहा ना। एक्सेप्ट करना, उन्होंने कहा, आपने सुना, दोनों प्री डिसाइड। एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना ना करना इट इज इन योर हैंड। एक्सेप्ट करके उसको अप्लाई करना, एक्सेप्ट करना वो भी आपके हाथ में, नहीं करना वो भी आपके हाथ में, फ्री विल है। और यूज करना ना करना वो भी फ्री विल है। लेकिन जैसे पिताजी ने मेरे को बताया कि किसी को गाली नहीं देनी, बुरा नहीं बोलना किसी के बारे में, वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और मैंने उसको फिर किसी को बुरा नहीं बोला किसी भी सिचुएशन में, तो वो तो बोलना ही हो गया ना, वो तो वचन हो गया। तो वचन आप कह रहे तो डिटरमाइंड है, बताओ एक्सेप्ट करना और बोलना आप कह रहे बताओ मैं आपको। सबसे पहली बात, आपने जो एग्जाम्पल रखा वो ऐसा कहा कि मैंने उसके पास से ज्ञान लिया और बाद में इसका यूज किया, या तो नहीं किया, दो में से एक हो सकता है, बराबर है। मगर ये करंट संजोगों में यूज करना न करना वो आपका फ्री विल नहीं है। ओके, आप समझे? हाँ, मैंने पहले भी कहा, यू कैन क्रिएट द free will as a cause but not as a effect, because effect is decided as per previous birth exam. अगर एग्जाम का रिजल्ट आता है और आप बुद्धिशाली है, कोई फर्क नहीं होगा। आपने 100 में से 50 मार्क लिखा है, 3 महीने के बाद रिजल्ट है, और 3 महीने के बाद आपको 100 में से 100 आता है, ऐसा ज्ञान आपके पास है, और अभी आप रिजल्ट लेने के लिए जाते हैं, कितना मिलेगा? 50। क्यों? ज्ञान तो आपके पास है, 50 का लिख कर है। तो एग्जाम इज इंपॉर्टेंट फॉर रिजल्ट, और योर टुडे ज्ञान इज इंपॉर्टेंट फॉर रिजल्ट। एग्जाम इज इम्पोर्टेंट, तो खत्म हो गई ना बात। अभी आपको ज्ञान मिला, यू कैन चेंज योर रिजल्ट और प्रीवियस बट कॉज, दैट्स इट। अभी के ज्ञान को कैसे आप जो प्रीवियस कर रहे हो वो तो आएगा ही ना। प्रीवियस कर रहा है, लेकिन ज्ञान मिलना और एक्सेप्ट करना और उसको अप्लाई करना वो भी प्री डिटरमाइंड है मेरे ख्याल से, तो ऐसा ही है। आप एप्लीकेशन को अभी प्रॉपरली नहीं समझे हैं एज अ लॉजिकल, या एप्लीकेशन करना बताओ, भी तो बताओ, सभी का लाइफ में नहीं आता है। बताओ। देखो, आप जो एप्लीकेशन समझते हैं ना, उसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन, एक एप्लीकेशन हो जाता है बिकॉज इट्स हैपन, होना ही है। हाँ। जैसे ध्यान से सुनो अभी, जैसे हम सबको मालूम है कि मृग कभी सुवर्ण का नहीं होता है, होता है? नहीं होता। और वो दौड़ता है, और दौड़ता है, सुवर्ण मृग दौड़ता है कभी? नहीं, होता भी नहीं है और दौड़ता भी नहीं है। मगर सीता जी ने राम को दौड़ाया था सुवर्ण मृग के लिए, बोलते नहीं है, और वो दौड़े हैं, और सीता जी, ये डिसाइडेड है या अनडिसाइडेड है? डिसाइडेड है। तो आप कहते हैं राम में बुद्धि नहीं है, तो फिर क्यों दौड़े?
डिसाइडेड है क्यों? जो डिसाइडेड है तो बुद्धि काम में नहीं आई ना। वही डेस्टिनी बोलते हैं, उस टाइम पे कहते हैं आप समझ में आ गया? डेस्टिनी मीन्स नॉट इन योर हैंड, ज्ञान मीन्स आपका यू अच्छा, हैव। आपका अच्छा जी होता है है तो आपकी ज्ञान। बुद्धि भी उस टाइम पे काम साथ देती है। नहीं समझ में है, आया? आपकी बुद्धि तो भी ज्ञान खो के जाती है। राम के पास बुद्धि नहीं थी, वो तो प्रश्न है, नहीं है। मगर जो डेस्टिनी है वो ही राम को करना पड़ेगा, क्योंकि राम की बॉडी और उसका सर्कमस्टांसेस टुडे क्रिएटेड बाय द लॉ ऑफ nature and the body, they follow the circumstances, and your Gyan Darshan is inside you. You can use it or not for new creation, not you have to change the current result. नहीं, लेकिन मेरे को अभी इसमें अगर भगवान राम को दौड़ना मृग के पीछे प्री डिटरमाइंड था, तो फिर वो एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, आपका सारे एक्शन इज प्री डिटरमाइंड। एक्शन तो मैंने कहा, आपने जो लॉ, आपने जो ज्ञान लिया और उसको अप्लाई किया, दैट इज आल्सो प्री डिटरमाइंड। ज्ञान दर्शन वो आपका विजन है, यू कैन पर यूटिलाइज। वो मिलना भी तो आपका प्री डिटरमाइंड है ना। मैंने आपको दो बात बताई, वंस अगेन आई रिपीटेड। एक प्रकार का डेवलपमेंट आप लेकर आए हो जिसका आप उपयोग कभी भी कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, आज आपको जो नया ज्ञान मिलता है थ्रू एनी सर्कमस्टांसेस, आप वो डेवलपमेंट को, अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। ये इनर पार्ट है, ये मन वचन काया के पार्ट की बात नहीं करता हूँ, उनके माध्यम से हो सकता है, मगर वो नहीं है। जैसे 100 व्यक्ति कथा सुनेंगी, 100 के पास ज्ञान एडप्ट नहीं करेंगे। हाँ। सुनेंगे 100 तो मिला सबको, सुना सबने, वो डिस्चार्ज है। कहा उन्होंने, वो भी डिस्चार्ज। 100 ने सुना, वो भी डिस्चार्ज। मगर 5 ने एडप्ट किया, वो उनका पुरुषार्थ कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया, वो बैठा सुना फिर भी नहीं कर सकते, एडप्ट ही नहीं किया। तो मैंने स्वीकार, 1 मिनट, मैंने स्वीकार किया, वो मेरा प्लस पॉइंट है। अप्लाई करना वो भी मेरे ऊपर डिपेंड है, मेरे को नहीं करना है तो नहीं करूंगा, ज्ञान है नहीं करूंगा, तो मैं उसी प्रकार का कर्म बनाऊंगा। मेरे को ज्ञान है कि ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने मन वचन काया से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, और नहीं है तो मतलब वो इनोसेंट है। यस को नो? ये मेरे पास ज्ञान है, ठीक है, मेरे पास विजन है। अभी फिर भी किसी व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, ठीक है, 1 मिनट, तो उदय कर्म है, मगर मैं उसको अप्लाई नहीं कर, तो फिर कर्म कैसा बनाऊंगा? रिवेंज। तो ज्ञान होना, दिस इज योर कैपिटल, यूज करना योर पुरुषार्थ। तो वो ज्ञान कैरी ऑन भी होता है और इसमें इंक्रीज भी कर सकता है, कभी माइनस नहीं होता है। और इसलिए इसको कहते हैं डेवलपमेंट, मगर वो इनर डेवलपमेंट है, आउटर नहीं है। और वो डेवलपमेंट का मतलब होता है एक दिन आपको फुल्ली डेवलप होना है, उस समय आपको समझ में आ जाएगा कि माइंड, स्पीच एंड बॉडी एंड ऑल अदर रिलेटिव सर्कमस्टांसेस, there is no value in this world. The value of all relative truth is 0, and value of my as a pure soul, I am 100% fully permanent, Chetan, and all kind of infinite power. I have it as a soul. I don't require the body and all other circumstances. It is कुदरत का था, है और रहेगा। अज्ञानता के बस, मोह के बस मैं मानता था ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। ये मेरी अज्ञानता थी, और अज्ञानता के कारण में राग में करता रहता था, और कर्म का फल मिलता रहता, साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन। और ये अज्ञान चला गया। क्या चला गया? अज्ञान चला, मतलब ज्ञान मिल गया, मेरा डेवलपमेंट हो गया। और आप ध्यान रखना, जितनी मैच्योरिटी होती है इतना आप कोई भी अवस्था को समझने की जो क्षमता है बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी। और जितना ज्ञान कम होगा तो आपकी क्षमता भी क्या रहेगी यूज करने की। मैं बताऊंगा आपको एग्जाम्पल, तो और ज्यादा मालूम होगा। आपका ज्ञान है कि कुछ कोई नुकसान हो जाता है तो भूल जाना, ऐसा आपके पास ज्ञान है। 5 रुपया गिर गया, भूल जाओ। किसी को 50 रुपया दिया, वापिस नहीं दिया, भूल जाओ। किसी को 500 दिया, एक बार फोन किया, भूल जाओ। आप समझे? ये भूलने की आपकी क्षमता है। भूलना ज्ञान है, मगर ज्ञान भी क्षमता वाला है। फिर किसी को 5000 रुपया दिया तो हम 10 बार जाएंगे,
या तो फॉर्म करेंगे। ये आपकी क्षमता की मर्यादा आती है। और 5 लाख दिया है तो बहुत नहीं, आप कितना प्रयास करोगे? छोड़ दोगे? नहीं करेंगे। और 50 लाख है तो और कोर्ट में भी जाएंगे। हाँ तो भूलने की क्षमता भी क्या है? ज्ञान तो है, लिमिट है इसकी। हाँ लिमिट अभी आप समझे? तो ये रेंज हो गई। हाँ हालांकि कुछ भी आपका नहीं। दैट्स द अल्टीमेट ट्रूथ। मगर आपकी लिमिट क्या है? मैं 5,000 तक छोड़ सकता हूँ, उनके आगे है उसके आगे नहीं छोड़। तो दीजिए, आपके ज्ञान की लिमिट है। हर किसी की लिमिट नहीं होती, कई कई तो वो भी नहीं वहाँ कई लोग अरे एग्जाम्पल देता अपनी हूँ, अपनी लिमिटेशन। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ समझने के लिए एग्जाम्पल। तो ज्ञान होना और ज्ञान की स्ट्रेंथ होना दोनों अलग बात है। तो डेवलप पीपल है वो सब कुछ छोड़ सकते हैं, अंडर डेवलप है अपनी रेंज के अंदर वो छोड़ सकते हैं। देन गो बियॉन्ड द रेंज तो वो छोड़ेगा नहीं। ये उनके ज्ञान की क्षमता है, अल्टीमेट ज्ञान की क्षमता नहीं है। तो दैट इज टू बी कॉल्ड ए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और एक दिन आपको शरीर और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध साधन की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? 0। क्योंकि न था न है न रहेगा। तभी आपको आत्मा की वैल्यू समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। पर इट्स अ प्रोसेस ऑफ योर डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट की प्रोसेस तब मिलेगी जब आपको सही ज्ञान मिलेगा। लेकिन आप छोड़ देना चाहिए कि उसके लिए प्रयास करना चाहिए? अगर क्या? कोई हमसे ले गया पैसा या तो कुछ भी प्रयास चीज तो करोगे ना, तो उसको लेना दुनिया है में चाहिए आके कि मैं और उसको मेरा छोड़ नहीं देना छूटता चाहिए? है। जैसे जितना हमारा मर्जी कुछ आप नहीं करो। है तो इट इज बे नेचर, तो फिर व्हाट शुड बी अवर व्यू पॉइंट? यस, आप तो बताऊंगा संत बन गए ना। बताऊंगा। साधु साधु बनना ही था। मतलब नहीं, वही मैं कह रही हूँ ना, अगर आप दुनिया में आके जितना मर्जी एक आप एक मिनट, कर लो, आपका मैं और मेरा नहीं छूटता है कि ये मेरा है, ये मेरा। सबसे पहली बात यह है, हमने आगे भी प्रिंसिपल बता दिया कि द नेचर विल क्रिएट द सर्कमस्टांसेस फॉर सफरिंग एंड यू हैव टू सफर। ये मैंने पहले बता दिया। तो 5 रुपया के लिए भी झगड़ना है तो मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। और 5 लाख के लिए कोर्ट में जाना मिलेगा, वो भी कोई गारंटी नहीं है। अभी प्रश्न हुआ प्रोसेस का कि मैं मांगू के ना मांगू, फाइट करूं कि ना करूं, दैट क्वेश्चन। ये भी प्री डिसाइडेड है। फिजिकल एक्शन, थॉट एक्शन and speech action, all the 3 parts are decided, but your gyan darshan you can utilize or not, it is not decided. राम को जाना है तो जाना ही पड़ेगा, ज्ञान है तो भी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि किसी ने हमसे 50 लाख रुपए लूट लिया, आपने एक्शन की बात किया ना, शुड आई गो आफ्टर हिम और नॉट? वन कैन वो थिंक तो कि वो तो ये तो दुनिया का है कोई की इच्छा मत कर इंसान। तो आपको समझ में आया ना, ये भी डिसाइडेड है भैया। जब मैंने कहा माइंड स्पीच एंड एक्शन फॉर होल लाइफ इज प्री डिसाइडेड, तो फिर एक्शन कोई भी बताओगे क्या होगी? कोई भी एक्शन क्या होगी? मैंने कहा जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो प्री डिसाइडेड है, रिजल्ट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ। फिर आप कहेंगे मैं जाऊं कि ना जाऊं, वो आपके हाथ में है। खत्म हो गई बात। अगर आपको ज्ञान मिल गया है कि ज्ञान, मैंने पहले भी कहा ज्ञान आया है, आप इसके पीछे नहीं जाना तो आप छोड़ भी सकते हो। मैंने पहले भी कह दिया, ज्ञान कभी रिजल्ट को बदल नहीं सकता है। वो भी मैंने कृष्ण भगवान राम का एग्जाम्पल देके बता दिया। यस और नो? यस यस। इतने सारे एग्जाम्पल में क्लियर करता हूं, दे आर ज्ञानी। स्टिल महाभारत रामायण हुआ, करोड़ों की हिंसा हुई, क्या हिंसा करना वो उसके पास ज्ञान था? बोलते नहीं हो। हिंसा करना वो उसका कर्म फल था या ज्ञान था? कर्म फल। कर्म हो गई है बात, ज्ञान नहीं है, कर्म फल है, दोनों क्या हो गया? आप दोनों को जोड़ देंगे तो भाई मेरे पास ज्ञान है हिंसा नहीं करना तो मैं नहीं करूंगा, ऐसा है? नहीं होता है। बस तो फिर दोनों सब्जेक्ट क्या है? मैंने पहले भी बार बार कहा, एग्जाम रिजल्ट दोनों कॉलम अलग है। और आज एग्जाम दोगे, इसका रिजल्ट आज नहीं आएगा। आप एग्जाम का मतलब होता है आप आज कॉज बदल सकते हैं, इफेक्ट नहीं बदल। और वो कॉज का रिजल्ट कब आएगा? बाद में आएगा, नेक्स्ट बर्थ में।